दोस्तों, आप ऐसी अद्भुत महिला के बारे में जानते हैं जिसने हावड़ा में गंगा और कलकत्ता शहर बसाया है। अंग्रेजों को ना नदी का टैक्स वसूलने दिया और ना ही दुर्गा पूजन रोकने दिया। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर बनवाया। कलकत्ता में गंगा नदी पर बाबू घाट, नीमतला घाट बनवाया। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की दीवार बनवाई। ढाका में मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं की स्वतंत्रता खरीदी। क्या आपको पता है कि रामेश्वरम से श्रीलंका के मंदिरों के लिए नौका सेवा शुरू की? कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम इनके द्वारा दान दी गई भूमि से बना। स्वर्ण रेखा नदी से पुरी तक सड़क बनवाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज और नेशनल लाइब्रेरी के लिए धन दिया। क्या आपको पता है कि ऐसी अद्भुत महिला का कहीं ऐतिहासिक नामो निशान आपको मिलता है? नहीं पता होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश हुकूमत में वर्ष 1850 में जब भारत पर कब्जे जमाए बैठी थी और लगभग पूरे भारत का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, तब विद्रोह भी धीमा पड़ गया था। लेकिन इस दौर में बंगाल में एक अकेली महिला ने अपने लोगों के हक के लिए ब्रिटिश राज के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी और ये महिला थी रानी रासमणी। रासमणी, जिन्हें रश्मोनी के नाम से भी जाना जाता है, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं कोलकाता के जान बाजार की जनहितैषी जमींदार के रूप में प्रसिद्ध थीं। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर इत्यादि संस्थापिका थीं और नव जागरण काल के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं धर्मगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मुख्य पृष्ठा पोषण भी हुआ करती थीं। इनका मैं जीवन परिचय देना चाहूँगा। 11 साल की उम्र में आपका विवाह हो गया था। रानी रासमणी का जन्म वर्तमान उत्तर 24 परगना जिला के हाली शहर के कोना ग्राम के एक कृषिजीवी परिवार में 26 सितंबर 1793 में हुआ था, जब वे 7 साल की थीं। उनकी मां का निधन हो गया था। 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया कोलकाता के जन बाजार के एक धनी जमींदार बाबू रामचंद्र दास के संग। रामचंद्र दास की ये तीसरी पत्नी थी, यानी पारिवारिक तौर पर भी उन्हें काफ़ी समस्याएं हुई। साथ ही पति बाबू रामचंद्र दास उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। हालांकि यहाँ से रानी की आर्थिक स्थिति सुधरी क्योंकि वह जमींदार हो चुकी थीं। बाबू रामचंद्र दास ने भी रासमणी के तीक्ष्ण दिमाग को परख लिया था और आपने उन्हें अपने व्यवसाय में, आपने उन्हें अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में अग्रणी बना दिया और तभी से आपने जो है इस जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह से रासमणी देवी जो हैं एक महान महिला का प्रतीक हैं हमारे देश के लिए। कहते हैं कि आप जो हैं निचली जाति की थी। आपने 1885 में एक मंदिर बनवाया था और इस कारण से यहाँ पर उस समय छुआछूत भेदभाव के कारण उस मंदिर की पूजा के लिए कोई पुजारी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आपने हार मानकर राम कुमार चट्टोपाध्याय का नाम किया और मंदिर के रखरखाव के लिए आपने उन्हें जो है सौंप दिया गया। राम कुमार के भाई, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस है, जी हाँ, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं, इस मंदिर के पुजारी बने और ये वही मंदिर है जहाँ नरेंद्र नाथ ने आकर रामकृष्ण से मुलाकात की, अर्थात यहाँ से विवेकानंद भी पैदा होते हैं। तो ये इस तरह से रासमणी का जो है जीवनचर्या है। अष्ट सखियाँ राधा और कृष्ण की 8 मुख्य गोपियाँ के रूप में ये जानी जाती रहीं। फरवरी 1861 में रानी रासमणी का निधन हो गया। दोस्तों, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की महिला
और निम्न जाति की होकर के अपने भारत देश में एक अद्भुत कर्तव्य दिखाया आपने और एक कर्मनिष्ठ महिला के रूप में आप स्थापित हुई, एक समाज सेवी के रूप में आप स्थापित हुई। इनके ऊपर काफ़ी फिल्में भी बनी हुई हैं। रामो रासमणी के ऊपर ये बांग्ला भाषा में फिल्में भी बनाई गई हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी चर्चा में रहीं। परंतु दुर्भाग्य मैं फिर से यही कहूँगा कि ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि जब हम जात पात और मजहब को रोड़ा बना करके किसी प्रतिभा का हम जो है अपमान करते हैं, ये हमारे देश में एक कैंसर कर्क रोग की तरह है और लगभग कई वर्षों से ऐसा हमको देखने में मिलता है। और चूँकि हमारा पुराना जो वैदिक संस्कृति थी और उस समय प्राचीन भारत में जैसे मीरा के युग की हम बात करें, वो भी ज़्यादा पुराना समय नहीं है, तो उस समय तक हमारे देश की बहुत कुछ स्थिति ठीक थी जब रैदास जैसे महान संतों के लिए जो है सम्मान मिला समाज में। तो कहने का आशय ये है कि वो रानी माँ, लोक माता और एक महान समाज सेविका के रूप में जानने के बाद भी रासमणी देवी जो है एक ऐतिहासिक महिला नहीं बन सकी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास बनाने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक उन्मादी व्यक्तित्व है, एक भेदभाव वाला व्यक्तित्व रहा है। और यही वजह है कि हमारे खुद देश का जो इतिहास है वो जब कभी यूरोपियन इतिहासियों के चक्कर में फंस गया है, तो ये विक्रमादित्य जैसे राजा जो हैं वो इतिहास में नहीं मिलते हैं, भगवान श्री राम का इतिहास नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि ये कोई प्रमाणिक लोग नहीं है, ये प्रमाणिक तथ्य ही नहीं है। तो ये इस तरह का दुर्भाग्य। तो जो रासमणी देवी थी वो हमारे देश का गौरव है और हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद।